आफ्टरनून। मेरा नाम मिशन और ये मिशन है जो लास्ट 25 ईयर से चल रहा है। और हम डायरेक्टली टॉपिक पे आएंगे कि आज का एंड कर्मा। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज के कल मतलब पैसा जो कि आज की ज़रूरत है, तो उसके बारे में हम बात। सेकंड हम बात करेंगे उससे कैसे एसोसिएट मतलब कैसे जुड़ा कर्म क्रिएट कर रहे हैं पैसा कमा के। मतलब ये नहीं कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा बहुत, लेकिन वो पैसा कमाते हैं और कर्म कैसे क्रिएट होता है वो हम आज समझेंगे। ठीक है, समझ okay? अंदर का थॉट प्रोसेस है, परसेप्शन है। ओके, जो जैसा सोचता है वैसा ही वो अपना दिमाग में वो चित्र बना लेता है। ठीक है, एक चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि इस कलयुग में हम आए हैं। ओके, तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, पैसा के साथ में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो है हेल्थ और एक रिलेशनशिप। कलयुग में कहीं ना कहीं पैसे के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसे का प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हेल्थ का प्रॉब्लम है, शरीर का प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं किसी का रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है। हम हेल्थ और रिलेशनशिप के बारे में बात आज नहीं करेंगे, हम आज बात करेंगे सिर्फ पैसे के बारे में। ठीक है, और पैसा से कर्म हम कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे ना। पैसा जब हम कमाते हैं तो बहुत दिमाग में बहुत से विचार आते हैं कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, कम कमाना चाहिए कि ज़्यादा कमाना चाहिए, कि उसका लिमिटेशंस कितना है। मतलब एक बेंचमार्क लिमिट है कि हाँ 1 करोड़ कमाया तो सेटिस्फाइड हो गया, या 10 करोड़ कमाया तो सेटिस्फाइड हो गया, या कोई लोग 100 करोड़ कमाते हैं वो भी सेटिस्फाइड नहीं होते। तो वो हम समझेंगे अब कि कितना पैसा कमाते हैं तो हम कर्म क्रिएट करते हैं या नहीं क्रिएट करते हैं, कि क्या होता है। ठीक है, पैसा एक अलग चीज होती है, एक होती है कर्मा। कर्मा लोग बोलते हैं कि जैसे हम कार्य करते हैं, जो हम एक्शंस करते हैं उसके हिसाब से हम कर्म क्रिएट करते हैं, हमने कुछ कार्य किया। लेकिन एक चीज समझनी जरूरी है, कार्य तो बाद की बात है, पहले तो हम जैसे सोचते हैं वहां से कर्म चालू हो जाता है। अगर हम कुछ खाना भी बनाना है तो पहले हम सोचते हैं कि खाना क्या बनाना है, कुछ बिजनेस भी करना है तो पहले हम सोचेंगे कि कौन सा बिजनेस करना है। तो जैसे हम सोचते हैं वहां से कर्म चालू होता है, ना कि कार्य करने से। कोई भी चीज पहले हम सोचते हैं, फिर बोलते हैं, फिर काम करते हैं, फिर रिजल्ट आता है। तो काम करने से कर्म क्रिएट नहीं होता है, जैसे हम सोचते हैं उससे कर्म क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ गलत काम नहीं भी कर रहे हैं, आप बोलते हो कि मैं गलत काम नहीं करता हूँ, लेकिन सोचना गलत है आपका मन में, तभी भी आप कर्म क्रिएट करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो समझनी जरूरी है। लोग समझते कुछ कार्य गलत किया मतलब वो गलत काम कर रहा है, ये अच्छा इंसान है, बट उसके मन में क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता। थॉट लेवल, यस एब्सोल्युटली। तो बेस रूट कॉज इज द थॉट लेवल। आप जो अंदर सोच रहे हैं, आपके अंदर जो विचार आ रहा है वहां से कर्म चालू हो रहा है, वो आप समझना चाहिए आपको। भले आप कुछ और बोल रहे हो, कि कुछ इंसान को बोल रहे हो कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, और अंदर से आप उनको गाली दे रहे हो, या आपका भाव अलग है, अच्छा नहीं है, तो आप कर्म क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि जैसे सोचते हैं ना, तो वैसे हमारा शरीर के अंदर मॉलिक्यूलर चेंजेस होते हैं, रिएक्शंस होता है, और वही हमारे डीएनए में इफेक्ट करता है। और डीएनए के अंदर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो कि कर्मा के पार्टिकल्स हैं। तो जैसे हम सोचते हैं वैसे डीएनए के अंदर के जो पार्टिकल्स है उसमें चेंजेस आता है, और वैसे हम कर्मा क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। जब पैसा होता है, जब पैसा कमाना है, तो पैसा 3 साइकिल्स में बढ़ जाता है। पहला होता है पैसा कमाना, किस जरिए से कमाना। सेकंड, जो पैसा कमाया है उसको कैसे बराबर से रखना, और थर्ड, उसको कैसे स्पेंड करना, मतलब खर्च करना। ओके, पहले तो कैसे कमाया जाए, फिर उसको कैसे प्रॉपर वे में रखा जाए पैसे को, और फिर उसको कैसे स्पेंड किया जाए।
तो पहले हम फर्स्ट स्टेप में जाएंगे, जैसे कि कमाते कैसे हैं। ठीक है, अभी पैसा कमाना है। अभी जब हम पैसे कमाते हैं तो अलग अलग वे से पैसा कमा सकते हैं। कोई लोग जॉब से पैसा कमाते हैं, कोई लोग बिजनेस से पैसा कमाते हैं, और कोई लोग कंसल्टिंग से पैसा कमाते हैं। कंसल्टिंग मतलब जो लॉयर्स होते हैं, सीएज होते हैं, और जो डॉक्टर होते हैं। ओके, ये एक अलग कैटेगरी है। लॉयर, सीए, डॉक्टर एक अलग कैटेगरी हो गई। एक हो गया एक जॉब से पैसा कमाते हैं, और एक होता है बिजनेस से पैसा कमाते हैं। नाउ इनमें भी कर्म बहुत कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर जॉब से पैसा कमाता है, ओके, अगर कोई सेल्स और मार्केटिंग का जॉब करता है और वो ये सोचता है कि कैसे मैं प्रोडक्ट कस्टमर को चिपका दूं, इंटेंशन अलग गलत है तो कर्म क्रिएट करेगा। अगर वो सोच के अगर पैसा सेल्स करता है या मार्केटिंग करता है कि मैं बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट कस्टमर को कैसे दूं जिससे वो सेटिस्फाइड हो जाए, तो कर्म का सिद्धांत चेंज हो जाता है। समझिए, मतलब जॉब अगर इंटेंशन, हाँ यस, जॉब वही है, लेकिन आप सोचते क्या है उसके ऊपर कर्म क्रिएट होता है। और एक चीज समझ लो, जो भी आप दोगे 10 गुना वापस अनकंडीशनली आएगा। जो भी आप अच्छा करोगे 10 गुना वापस आएगा, कुछ बुरा करोगे तो वापस आएगा। ये कर्म का सिद्धांत है। जॉब में अगर आप कुछ बोलते कुछ है, कुछ और अलग कर रहे हो, पॉलिटिक्स हो रहा है, ये हो रहा है, सब कर्म क्रिएट हो रहा है। दूसरा होता है बिजनेसमैन। ना बिजनेसमैन अगर ये सोचता है कि कैसे मैं अपने एम्प्लॉयज को दिन रात काम करके उसका खून चूस के मैं अपना टर्नओवर बढ़ा दूं, तो एक कर्म क्रिएट होता है। दूसरा, अगर बिजनेसमैन सोचता हूं कि मेरे अंदर जो लोग कर रहे हैं उनको क्या करने में खुशी होती है, अगर वो मैं काम दूं, तो एक कर्म क्रिएट अलग होता है। एक चीज हमने समझी, हमने बहुत सा सर्वे किया है कि जो मल्टी मिलियनर बिलियनर लोग हैं और जिनकी कंपनियां हजारों साल या 100 साल 200 साल या 500 साल से चल रही है, वो हमेशा टर्नओवर के बारे में नहीं सोचते। वो हमेशा सोचते हैं कि मेरे अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या करने में खुशी मिलती है। बिजनेस इज नॉट अबाउट टर्नओवर, बिजनेस इज अबाउट लोग। अगर लोग के बारे में सोचोगे तो टर्नओवर अपने आप बढ़ेगा। जैसे कि टाटा कंपनी, एब्सोल्युटली, बहुत सी ऐसी कंपनी, इंडियन कंपनी है, बाहर की कंपनी है, लोगों के बारे में सोच रहे हैं। मतलब ये भी एक तरीके से कर्म क्रिएट हो रहा है। अच्छा कर्म क्रिएट हुआ तो ऑटोमेटिकली 10 टाइम ज्यादा मिलेगा। जैसे भाई साहब ने बोला टाटा कंपनी, अगर टाटा कंपनी अगर एज अ सिंगल कंपनी को बोले तो वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द रिचेस्ट कंपनी आ जाती इन द वर्ल्ड, लेकिन वो रिचेस्ट कंपनी के नाम पे नहीं आती क्योंकि वो ट्रस्ट बन रही है। अदरवाइज इट इज द रिचेस्ट कंपनी। ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड नेम। ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो लोगों के बारे में सोचे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो भी कुछ करते हैं, हमारा भाव क्या है उसके ऊपर से आपको मिलेगा। अगर हमारा भाव अच्छा है तो ऊपर वाला पेशेंस रखेगा, लेकिन 10 गुना ज्यादा देगा आपको। हमेशा एक कहावत है जो हम हमारे लेक्चर्स में बोलते हैं कि जो भी मल्टी मिलियनर बिलियनर लोग हैं वो हमेशा बोलते हैं कोई भी चीज करो पहले सब्र होना चाहिए, दूसरा खबर होना चाहिए, तीसरा नजर होना चाहिए, और चौथा जिगर होना चाहिए। कितनी जबरदस्त बात की है, सोचो। सब्र होना चाहिए, पेशेंस रखिए। ऐसा नहीं कि आज काम किया और फास्ट रिजल्ट नहीं। अगर आप फास्ट रिजल्ट के लिए जाओगे तो शायद बहुत से कर्म क्रिएट कर लोगे। पेशेंस रखिए, खबर, अच्छा नॉलेज लीजिए। आप जो भी बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आप कुछ सेल करते हैं तो पहले नॉलेज लीजिए, फिर लोगों को सप्लाई कीजिए कि यस ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, चाहे कुछ भी हो, प्रोडक्ट हो या इंश्योरेंस जो भी हो, ठीक है ना। तीसरा नजरिया, आपका नजरिया क्या है सोचने का, उसके ऊपर बहुत डिपेंड होता है। और चौथा होता है जिगर जो कि हम रिस्क बोलते हैं, ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो एक पार्ट हो गया अर्निंग का, जैसे मैंने बताया कि कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। हाँ, थर्ड पार्ट कंसल्टिंग कर रहा है। कंसल्टिंग में डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, सीएज होते हैं। बस आजकल तो सॉरी बोलना नहीं चाहिए कि बहुत सी चीज़ आजकल पूरा बिजनेस भी हो गया, मेडिकल लाइन भी बिजनेस हो गई है, लॉयर के लाइन भी बिजनेस हो गई है। आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, ट्रीट इसके लिए कर रहे हो कि कितना ज़्यादा मैं पैसा उससे अब ले लूँ, या फिर जेन्युइनली आप उसको ट्रीट करना चाहते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अगर बीमारी कुछ और है लेकिन बोलेंगे नहीं ये नहीं, आप 10-15 टेस्ट कीजिए, चाहे कि वो एक टेस्ट में ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है उससे कर्म क्रिएट होता है। अगर आप कुछ इंटेंशन अगर आपका खराब है, अगर आपने 1000 रुपया भी ले लिया ना, ऊपर वाला आपका 10,000 रुपया नुकसान करके आपको वापस देगा। या फिर आपके फैमिली में कोई बीमार हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा जिससे आपका पैसा निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप कुछ भी करो, बॉटम लाइन ये है कि आप कुछ भी करो, आपका इंटेंशन क्या है उसके ऊपर कर्म क्रिएट होता है। एब्सोल्युटली इंटेंशन, पहला थॉट प्रोसेस, सोच करना, काम करना वो बात की बात है, आप जो सोचते हो उसके ऊपर हमारा कर्म क्रिएट होता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट होता है सेविंग या इन्वेस्टमेंट। जब हम कोई सेविंग करते हैं, ठीक है, अभी आप कुछ सेविंग करते हैं उसमें भी हम कर्म क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल पैसा सेविंग क्या, बहुत लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं। अब फिक्स डिपॉजिट ये इंटेंशन से करते हैं कि यार मैं संभाल के रख देता हूँ, अगर बड़ा होके अगर मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया तो ये फिक्स डिपॉजिट का पैसा मुझे काम आएगा। अगर वो सोचते हैं तो कर्म वैसा क्रिएट होगा, समझ। अगर फिक्स डिपॉजिट एज ए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अलग कर्म क्रिएट होता है। अब कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं, आपकी सोच क्या है उसके ऊपर आप कर्म क्रिएट थोड़ा नेचुरली है ना, बिकॉज व्हेन सेविंग का मतलब ही है कि आगे काम आएगा, आगे काम आएगा। क्योंकि क्या होता है कि एक फियर हो गया है, हाँ। पैसे के बारे में एक फियर हो गया है कि अगर चला गया तो मैं संभाल के रखता हूँ, चला गया तो अभी संभाल के रखता हूँ, बुढ़ापे में काम आएगा। एब्सोल्युटली सेफ्टी करनी बहुत अच्छी चीज है, बट सेफ्टी करने के चक्कर में आपके प्रेजेंट लाइफ को हैम्पर मत कीजिए। अगर समझो 100 रुपया कमा रहे हो तो 80 रुपया 90 रुपया सेव मत कीजिए, और 10 रुपये आप इतने मतलब अनकंफर्टेबल पोजीशन में रह रहे वैसे मत कीजिए। अगर आप 100 रुपया कमाएंगे तो 40 रुपया आपने अपनी लाइफस्टाइल पे अपनी खुशी के लिए खर्च कीजिए, और 50 रुपया भी सेव कीजिए। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन बहुत कंजूसी से रहते हैं, बहुत, क्योंकि वो डर है अगर चला गया तो ये हो गया। तो हम जैसे सोचते हैं वैसे कर्म क्रिएट होता है, जैसे सोचेंगे तो वैसा ही वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होगा, वो समझना बहुत जरूरी है। और पैसा भी कुछ नहीं, एक एनर्जी, एक ऊर्जा है। पैसा को आप जितना जमा करके रखोगे उतना गंदगी क्रिएट होगी। जैसे अगर हमारा वार्डरोब या कपाट होता है, उसके अंदर हम कपड़े रखते हैं, बर्तन रखते हैं, और वो कपाट को बंद कर दिया, 6 महीने तक कपाट नहीं खोले, 6 महीने के बाद कपाट खोला तो बास मारेगा, कचरा हो जाएगा। पैसा भी वैसा है, पैसे भी हम लॉकर में रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, 6-6 महीने तक नाम नहीं लेते, वो भी ब्लॉकेज जैसे एनर्जी है। सर्कुलेट कीजिए, रोलिंग कीजिए। अगर आप घर पे अगर एक जगह बना लिए पैसे रखने की तो हर 15 दिन में शिफ्टिंग कीजिए। 15 दिन अगर ये जगह में रखा है तो 15 दिन वो जगह में रखा। मुझे ये नहीं लगता कि कोई डिफिकल्ट काम है। सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि पैसा भी एक ऊर्जा है। अगर आप जितना जमा करके दबा के रखोगे उतना ही फूटेगा, जितना आप अटैच करके रखोगे उतना दूर भागेगा। हम पकड़ के रखते हैं, चाहे पैसा हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, जितना हम पकड़ के रखते हैं उतना प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो पैसा भी वैसा है, जितना पकड़ के रखोगे उतना जंग लग जाएगा और उतना प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हमें क्या करना है, सर्कुलेट करना है। ठीक है, तो हम सेविंग्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपका माइंड सेट क्या है वो इन्वेस्टमेंट करने का। जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो किससे कुछ लिया पैसा, तो बोला कुछ और लिया कुछ, यू नो, बोलने के टाइम कुछ बोला, लिया कुछ। या फिर कोई शेयर मार्केट में शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ भाव कुछ और बोला लेकिन लिया कुछ दूसरे भाव से, मतलब बहुत कुछ हम फेर बदल करते हैं। कुछ 1000 रुपया एक्स्ट्रा कमाने के लिए, 5000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए, 10,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए। या फिर कुछ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया तो कुछ किसी को बोला कुछ और अलग टाइप से इन्वेस्टमेंट किया। देखो, आप कुछ भी करो, भले आप सामने वाले को पता नहीं है, लेकिन आपकी जो थॉट प्रोसेस, आपका जो सोच है, उससे वो कर्म क्रिएट हो जाता है। ये जो ब्रह्मांड है वो आपकी बातों को नहीं पकड़ता है, आपकी ऊर्जा को पकड़ता है। ऊर्जा मतलब आप जो सोचते हो ना, वो एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम मेगाहर्ट्ज बोलते हैं हमारे साइंस में। मेगाहर्ट्ज वो कनेक्ट कर लेता है।
तो उससे हम कर्म क्रिएट क्वेश्चन, हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आजकल इतने एवेन्यूज है फॉर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स, पर फिर भी हम लोग एटलीस्ट एट आवर एज वी फील कि बैंक इन्वेस्टमेंट इज गुड बिकॉज एनी इमरजेंसी वी कैन रिमूव इट इमीडिएटली, बैंक्स आर सेफ। तो वो भी इंटेंशन इज नॉट करेक्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इमरजेंसी, वी आर टॉकिंग अबाउट सेफ्टी। देखो कुछ अगर आप थोड़ा फिक्स डिपॉजिट थोड़ा बहुत सेविंग रखते हैं, अच्छी बात है, उसमें बुरी बात ही सेविंग रखना, पर आपका इंटेंशन के ऊपर कर्म क्रिएट होता है, दैट्स ऑल। हाँ, इमरजेंसी में काम आया, कुछ सेविंग्स तो रखनी ही चाहिए, कुछ सेविंग्स अपने सेविंग अकाउंट में रखेंगे, कुछ सेविंग्स आप कुछ एफडी में रखेंगे, ठीक है, बट इतना भी मत रखिए जिससे आपका माइंड सेट हमेशा वही रहे कि मुझे पता है अभी ये कलयुग ऐसा चल रहा है तो कोई अपने साथ रहने वाला नहीं है, मतलब अब वही आप थॉट प्रोसेस में मत जाइए। You mean don't create that pattern? Absolutely, don't create that pattern. हाँ, आपकी सेफ्टी के लिए जरूरत है, लेकिन वो अगर आप कंटिन्यूसली वही पैटर्न आप दिमाग में रखोगे ना तो वही मैनिफेस्ट होगा। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत सेविंग्स रखनी चाहिए, थोड़े बहुत गोल्ड की इन्वेस्टमेंट। So you mean you will attract that emergency? Absolutely, absolutely, वो इमरजेंसी आप अट्रैक्ट करोगे। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत इजी काम है ये बहुत चैलेंजिंग काम है, इतना इजी, बट एटलीस्ट हम एक स्टेप तो ले सकते हैं, एटलीस्ट एक स्टेप ले सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम कुछ भी करते हैं कि एक सोसाइटी के हिसाब से हम मोल्ड हो जाते हैं, सोसाइटी के हिसाब से। जैसे अगर जॉब भी करते हैं तो इतना पॉलिटिक्स क्रिएट होता है, तो हम कुछ और करना चाहते हैं लेकिन कुछ और हो जाता है। क्योंकि अभी क्या है, जैसे इन्होंने भी बोला कि अभी ये माहौल ऐसा हो गया है Absolutely. कि लॉट ऑफ फंड्स, चिट फंड या बैंक एंड इवन कि इतना लोगों को मतलब फंसाने के लिए ये किया है, तो लोग जरा ज्यादा केयरफुल रहने, ज्यादा केयरफुल। देखो केयरफुल रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लोग क्या सोचते हैं उसके हिसाब से मत सोचो। इसने कुछ बोला इसके लिए मैंने ये फंड ले लिया, उसने कुछ बोला मैंने कुछ फंड ले लिया। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले उसका डीपली नॉलेज लो, समझो एंड देन टेक अ कॉल, रादर देन दूसरे किसी से सुन लिया। देखो हमेशा एक चीज याद रखना कि आपके अंदर की जो आवाज आती है वो अल्टीमेट ट्रूथ होती है, वो आपके लिए सही है, बाकी लोगों के लिए सही नहीं। अगर मेरे अंदर की जो आवाज आई है वो मेरे लिए सही है, वो आपके लिए शायद सही हो या नहीं हो, जरूरी नहीं। आपके अंदर से जो आवाज आएगी वो आपके लिए सही है। तो जो भी आप इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो, अल्टीमेटली आपको अंदर से जो आवाज आती है वो कीजिए, उससे कर्म क्रिएट होता है, ठीक है ना। थर्ड होता है स्पेंडिंग मनी। अभी ये स्पेंडिंग मनी बहुत डीप सब्जेक्ट है। आजकल लोग बहुत कुछ स्पेंड करते हैं पैसा। मैं गरीबों को दान देता हूँ, दान क्यों दे रहे हैं? कुछ लोग ऐसे एनजीओ खोलते हैं जिससे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना, उसके हिसाब से वो दान करें। देखो इंटेंशन। और एक होता है कि नहीं मेरा पहले से सोचा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इनको खाना खिलाऊंगा, वो एक अलग कर्म क्रिएट होते हैं। कुछ लोग बहुत से रिलीजियसली लोग डोनेट करते हैं, किसके लिए? क्योंकि प्लेट पे आप खुद का नाम आना चाहिए, यू नो, सोसाइटी में मेरा नाम आना चाहिए कि यस, सब लोग बोलने चाहिए कि देखो मैंने इतना डोनेट किया, वो एक अलग कर्म होता है। एक होता है कि चलो ये रिलीजन का अच्छा बढ़ावा हो जिससे बाकी लोगों को इसका फायदा हो, वो एक अलग कर्म होता है। अब जो स्पेंड करते हो उसका इंटेंशन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, उससे हम क्रिएट करते हैं कर्म, उससे हम क्रिएट करते हैं कर्म। बहुत लोग आजकल बहुत से ऐसे एनजीओ या ट्रस्ट या बहुत कुछ करते हैं मनी को ब्लैक से वाइट करने के लिए, ये करने के लिए। मतलब देखो कहीं ना कहीं हम हर एक स्टेप पे कर्म क्रिएट कर रहे हैं। हम सोचते हैं कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके माइंड में क्या है दैट मैटर्स। इट इज नॉट अबाउट कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो हमने 3 पार्ट समझे कि पहले हम जब कुछ काम करते वो एक कर्म हो गया, उसको बराबर से कैसे रखते वो एक कर्म हो गया, और थर्ड हमने कहाँ पे स्पेंड किया वो एक कर्म हो गया, ठीक है। फिर मनुष्य का 7 लेवल होते हैं, 7 लेवल्स होते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। हर एक लेवल का एक सोल कर्म होता है। जैसे एक इन्फेंट सोल होता है, बेबी सोल होता है, यंग सोल, मैच्योर सोल, ओल्ड सोल, ट्रांसेंडेंटल और इनफाइनाइट। ये 7 लेवल होते हैं। ये 7 लेवल अगर कोई आदमी पार कर लेता है तो हम बोलते हैं वो मोक्ष या एनलाइटनमेंट पार हो गया। पहला लेवल वाला होता है टेररिस्ट वाले होते हैं। अभी टेररिस्ट वाले जो होते हैं वो भी कर्म क्रिएट होते हैं। अभी जो टेररिस्ट वाले कर रहे हैं वो पैसों के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, किसी को मारने के लिए कर रहे हैं। उनका इंटेंशन क्या है उसके हिसाब से कर्म क्रिएट करता है,
ठीक है। और जैसे जैसे टेररिस्ट में अक्ल आती है, बुद्धि आती है, उसकी चेतना बढ़ती है, वैसे वैसे उस सेकंड लेवल में भी जाता है। सेकंड लेवल में भी क्या करता है, टेररिस्ट से थोड़ा सा ऊपर, वो भी फर्स्ट लेवल का ही बेगर, जो हम देखते हैं बेगर, जो हम हिंदी में उसको भिखारी बोलते हैं, वो अगर भीख मांग रहे हैं तो उसका इंटेंशन क्या है भीख मांगने का? वो पैसा अपनी फैमिली के लिए वो भीख मांग रहा है, कि शराब दारू के लिए भीख मांग रहा है, या कोई एडिक्शन या व्यसन के लिए भीख मांग रहा है, या फिर वो पैसों से कुछ बुरा काम कर रहा है, या फिर आजकल हम टीवी में कोई मूवी देखा है कि कोई ग्रुप होता है, वो जानबूझकर अनाथ बच्चों का हाथ पैर काट देते हैं, और फिर मतलब आप समझ के क्या इंटेंशन है, उसके ऊपर से पूरा कर्म क्रिएट होता है। अगर भिखारी भी क्यों बना? क्योंकि कोई पास्ट लाइफ में उसने कुछ किया होगा, इसके लिए वो इस जन्म में भिखारी बना है। ये कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। ओके ना, पुलिस वाले होते हैं। ओके, अब पुलिस वाले जब पैसा लेते हैं, ओके, कोई पुलिस वाले बहुत जेन्युइन होते हैं, अगर आप सिग्नल तोड़े हैं तो बिल बनाता है, पैसा लेता है, जेन्युइन लेते हैं, कर्म नहीं बनता है। बहुत कुछ अगर आप देखो, पुलिस वाला कुछ नहीं होता है लेकिन पैसे ले लेते हैं, कुछ थोड़ा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ठीक है, तो उसमें भी कर्म क्रिएट होता है। एक चीज आपको समझनी जरूरी, जो भी आप एक्स्ट्रा मनी लेते हो, वो एक्स्ट्रा मनी ऑटोमेटिकली वापस 10 गुना होके चले जाएगा। आपके फैमिली में कोई आपका बच्चा बिगड़ जाएगा, या आपकी वाइफ बिगड़ जाएगी, या कुछ ना कुछ तो ऐसा क्रिएट होगा कि अगर आप 200 रुपया किसका लूट लिया गलती से या झूठ बोल के, तो 2000 रुपया नुकसान करके आपको हो जाएगा। हाँ, जेन्युइनली पैसा ले रहा है, नो प्रॉब्लम, एज ए ड्यूटी वो कर रहा है, इट्स ओके। चाहे वो पुलिसमैन हो, इसमें बहुत से कैटेगरी आते हैं, जैसे टिकट कलेक्टर हो, बहुत से ऐसे आते हैं जेन्युइनली। और बहुत कुछ ऐसा होता है कि चलो हमने सिग्नल तोड़ दिया, उसने पैसा मांगा, हमने पैसा दे दिया, ठीक है, कर्म नहीं पाया। हमें पता है कि उसने हमने सिग्नल नहीं तोड़ा, वो भी पैसा मांग रहा है, लेकिन फिर मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर कुछ हो गया तो छुपाने के लिए चलो अंदर द टेबल ले लिया, तो उसमें हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। थर्ड कैटेगरी आता है मिनिस्टर्स लोग का। अभी मिनिस्टर लोग भी कर्मा क्रिएट होते हैं। अभी हमें पता नहीं कि कौन से मिनिस्टर जेन्युइन है, कौन से मिनिस्टर जेन्युइन नहीं है। हमें कोई राइट नहीं किसी के बारे में अच्छा बोला है, बुरा बोलना, क्योंकि हमें रियली पता नहीं कि वो सही है कि गलत है। चाहे वो मीडिया सही या गलत बोल रही है, क्या मिनिस्टर कुछ सही या गलत बोल रहा है, या फिर हमारी सोच सही या गलत बोल रही है। ऐसा भी होता है कि मिनिस्टर बहुत अच्छा है लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि बाकी लोग करने नहीं दे रहे, वो अकेला कुछ नहीं कर पाता। हम जो भी कार्य करते, कोई भी मिनिस्टर काम करता है, उसके ऊपर उसका इंटेंशन क्या है, उससे कर्म क्रिएट होता है। अल्टीमेटली आप कुछ भी करो, कौन सी भी फील्ड में हो, चाहे वो आप पुलिसमैन हो, चाहे आप भिखारी हो, चाहे वो आप टेररिस्ट हो, चाहे वो आप मिनिस्टर हो, आपका एंड रिजल्ट क्या है उसके ऊपर कर्म क्रिएट होता है। एंड रिजल्ट, अगर कोई मिनिस्टर ऑर्डर देता है, चलो हमें ये सिटी में पानी चाहिए, ये सिटी में रोड चाहिए, रोड क्यों चाहिए, पानी क्यों चाहिए, चलो ये कॉन्ट्रैक्टर को ही देगा, क्यों ये कॉन्ट्रैक्टर को देना चाहिए काम, जिससे पैसा ज्यादा मिलेगा अपने अकाउंट में। देखो अगर इंटेंशन गलत है तो वैसे ही करना होगा, और पैसा जैसा आता है वैसा जाता भी है। अब कभी भी देखो कोई भी अगर मिनिस्टर या कोई भी अगर ऐसा कुछ ज्यादा पैसा लेता है तो कहीं ना कहीं उनके फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, या बच्चे बिगड़ेंगे, या फिर खुद का हेल्थ प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं कर्म कुछ कैसा भी बुरा करके कुछ ना कुछ नलिफाई करके कोई ना कोई रास्ता तो वो दिखाएगा ही, वो किसी को छोड़ेगा नहीं। और आज के कलयुग में पैसा की मैंने टॉपिक लिखा क्योंकि आजकल ये दुनिया कलयुग पैसे के ऊपर चल रही है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, कोई लोग 1 लाख में संतुष्ट हो जाते हैं, कोई लोग 10 करोड़ में भी संतुष्ट नहीं होते, उसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर आपको 10 करोड़ कमाना है तो कमाइए, लेकिन आपका भाव क्या है उसकी कमाने के पीछे, ये दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज ठीक है। एक होते हैं रिलीजियस लीडर्स, ओके, बहुत से ऐसे रिलीजियस लीडर होते हैं, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करो तो वैसा हो जाएगा। 10 जन में से 1 जन को फायदा हो जाता है तो वो 1 जन 10 जन को बोलता है, 100 जन को बोलता है, हजारों की भीड़ हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। अभी जेन्युइनली सही में उनसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं, पता नहीं। उसमें भी कर्म क्रिएट होता है, क्यों? क्योंकि उसका सोच क्या है, उसको गर्दी पैदा करनी है, या फिर उसको पैसा लेना है, या सचमुच में उसको सेवा करनी है।
हाँ, अगर उसको सचमुच में सेवा कर रहा है, अगर वो कुछ सिखा रहा है, लोगों को फायदा और लोग सामने से उसको डोनेशन दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर उसका इंटेंशन ऐसा है कि मैं कुछ ऐसा दिखा के फिर वो मुझे अट्रैक्ट हो जाए, फिर मैं मुझे पैसा मांगू, फिर वो मुझे पैसा दे, तो बहुत का कर्म क्रिएट होता है। सी ऐसा नहीं कि आप बहुत ही एनलाइटेंड या बहुत ऊपर लेवल के पहुंच गए तो आप कर्म क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हर एक लेवल पे हम क्रिएट करते हैं कर्म, हर एक लेवल पे। और जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते हैं वैसे वैसे तो ज़्यादा कर्म क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती है वैसे वैसे हम बड़े लेवल पे पहुंचते हैं। जैसे जैसे हम ऊर्जा बढ़ती है, जैसे मिनिस्टर बनते हैं, वीआईपी पर्सन बढ़ते हैं, रिलीजियस योग क्यों बने, लोग इतने क्यों अट्रैक्ट हो गए? क्योंकि हमारा शरीर इतना मैग्नेटिक हो गया, शरीर मैग्नेटिक हो गया, इसके लोग अट्रैक्ट हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म नहीं करते, हर एक लेवल पे आपकी चेतना कैसी है उसके हिसाब से आप कर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर होता है ये रिलीजियस लीडर होते हैं। उसके बाद होता है बड़े बड़े जो गुरु, रिलीजियस लीडर के ऊपर भी होते हैं बहुत गुरु, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं जो बोलते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ओके, मुझे ना डोनेशन चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सब फ्री में करूँगा। ठीक है, हमें लगता है कितना अच्छा ये सब फ्री में सिखा रहा है, ये पैसा नहीं ले रहा है, बट अल्टीमेटली अंदर क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है वो आपको नहीं पता, तभी हम क्रिएट। तो एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि पैसा और कर्मा दोनों बहुत क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर है। आप ये मत सोचिए कि मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो ज़्यादा कर्म क्रिएट करूंगा, ऐसा नहीं है। पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, आपकी जो इच्छाएं हैं उसको पूरी करने के लिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब पैसा कमाने के चक्कर में अब सोचना ये है कि आप क्या क्या कर्म क्रिएट कर रहे हैं। जल्दबाजी में पैसा कमाने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा कर्म क्रिएट कर रहे हैं। आपको लगता है चलो मैंने फास्ट मनी कमा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो वापस नलीफाई होके आ जाएगा। अल्टीमेटली जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करोगे ना तो उतना ही होगा, उतना ही होगा। इसके लिए हम बोलते हैं कि डोंट गो फॉर फास्ट मनी, ऑलवेज गो फॉर फार मनी। हमें 5 साल में 5 करोड़ नहीं कमाना है, हमें 15 साल में 20 करोड़ कमाना है। ओके, अगर आपको कुछ भी पैसा कमाना है कमाइए, लेकिन इंटेंशन ये होता है कि चलो मैं दूसरों को भी कैसे कमा के दूँ, दूसरों का कैसा भला करूँ। अगर वो इंटेंशन से अगर आप करते हो ना तो ऊपर वाला 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना ज़्यादा देगा, और वो रेशो हमेशा 5% होगा। ऐसे लोग हमेशा 5% होंगे, और ऐसे लोग हमेशा आप देखोगे ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आते, वो बहुत सिंपल रहते हैं, क्योंकि उनमें ईगो नहीं होता है, उनमें वो इनसिक्योरिटी नहीं होती, वो डर नहीं होते, क्योंकि वो समझता है कि वो देने वाला भी वही है। क्या लेके जाऊंगा, क्या लेके आया है, हम ये समझ बोलते हैं ना, क्या लेके आया है, वो फियर नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी चेतना, इतनी लेवल तक पहुंच गई, तो फियर और डर नाम का चीज़ ही नहीं होता है। अगर वो 0 में भी पहुंच गया तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि 0 से 100 तक पहुंचने के लिए वापस मैं ही खुद इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक हम यहाँ पे खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, कुछ और डिटेल चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पे है, मेरा नाम विशाल है, 9004688377। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।